दोस्तों, आप ऊँट के बारे में क्या क्या जानते हैं? यही ना कि ऊँट एक भरोसेमंद जानवर है जो सामान उठाने और सफ़र करवाने में इंसान के बहुत काम आता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनके पैर, जो भगवान ने खास रेत पर चलने के लिए बनाए हैं। दोस्तों, आप ऊँट के बारे में ये भी जानते होंगे कि ऊँट एक ऐसा जानवर है जो एक बार में 21 लीटर पानी पी जाता है। मगर आज हम आपको ऊँट के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने पहले ना तो कभी सुनी होंगी, ना ही कभी इमेजिन किया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी कोई ऊँट मर जाता है तो हमें उसकी बॉडी को छूने से मना किया जाता है। मरे हुए ऊँट की बॉडी को छूने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वही ऊँट जो जिंदगी भर इतना मासूम रहा है, आज मरने के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हमें ऊँट की लाश को छूने से मना किया जाता है और मरने के बाद ऊँट के साथ क्या होता है। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको ऊँट से जुड़े कई फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर ऊँट के लिए आपका नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। उसके लिए हम सबसे पहले आप सभी से कुछ सवाल करना चाहेंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान की गर्मी में पानी के बिना कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह पाता? वहाँ ये ऊँट कैसे अपना गुजारा करते हैं, और सिर्फ गुजारा ही नहीं करते बल्कि इंसानों के लिए एक वरदान की तरह काम भी करते हैं। दोस्तों, आप ऊँट को बस भगवान का दिया हुआ एक वरदान ही समझे तो काफ़ी है, क्योंकि भगवान ने उसमें ऐसे फीचर्स दिए हैं जो दुनिया के किसी और प्राणी में नहीं होते। एक ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। सिर्फ पानी ही नहीं, वो बिना खाए भी कई दिनों तक अच्छे से काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऊँट की पीठ ऊंची होती है, जिसे हम ऊँट की कुबड़ भी कहते हैं। बताया जाता है कि कुबड़ में सारा पानी स्टोर हो जाता है जो ऊँट एक ही बार में पी जाते हैं। मगर असलियत कुछ और ही है, जो आपको इस वीडियो में खुद ही समझ आ जाएगी। बस अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऊँट की कुबड़ फैट और पानी का स्टोर है। जब भी रेगिस्तान में मवेशियों को पानी नहीं मिलता, जब ऊँट के पास पीने के लिए कोई पानी नहीं बचता, तब वो स्टोर फैट और पानी खुद उनको एनर्जी देने लगते हैं। फैट पिघल कर एनर्जी बन जाता है जो ऊँट को काम करने की क्षमता देती है। यही वजह है कि कड़क धूप में भी वो निरंतर काम करते रहते हैं और कभी भी अपने मालिक को निराश नहीं करते। दोस्तों, ये तो हो गई उनकी खासियतों की बात, और सबसे बड़ी ये है कि इनकी यही खासियत है कि मरने के बाद उन्हें बम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, मैंने जो वीडियो की शुरुआत में बताया कि ऊँट को मरने के बाद छूने से मना किया जाता है, अब उसका कारण आपके सामने लाने जा रही हूँ। दोस्तों, जब भी कोई ऊँट मरता है तो उसकी लाश कई दिनों तक वैसे ही पड़ी रहती है। तब उसकी बॉडी के भीतर बहुत कुछ हो रहा होता है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि मरने के बाद किसी की बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिक लग जाते हैं जो धीरे धीरे उसे डिकम्पोज करते हैं। इसी तरह जब कोई ऊँट मरता है तब उसके कुबड़ में मौजूद फैट पानी में मिलकर रिएक्ट करने लगती है और एक भयानक एसिड और गैस में तब्दील हो जाती है, जैसे कि मीथेन गैस। और ऐसे एक्टिव रिएक्शन में पेट के अंदर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिक एक्टिव हो जाते हैं और उसे अंदर ही अंदर एक बड़े विस्फोट के लिए तैयार कर देते हैं। और दोस्तों, ऐसे हालात में जब भी कोई बाहर की एक्टिविटी उसे इफेक्ट करती है तो वे विस्फोट हो जाता है। अगर आप उस बॉडी को केवल छू भी लेते हैं तो वो फट जाता है और अपने आसपास पेट की गंदगी को बाहर तो फैला ही देता है, साथ ही में जहरीले गैसेस निकलते हैं जो काफ़ी बदबूदार भी होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि ऊँट मरने के बाद एक बॉम्ब बन सकता है? मेरे ख्याल से आप में से कोई भी इस बात को नहीं जानता होगा, मगर दोस्तों, ये बात सच है। कई बार ऐसा हो भी चुका है। दोस्तों, वैसे तो ऊँट रेगिस्तान में सदियों से रहते हैं। उनको रेगिस्तान के उस इलाके में भी पानी ढूंढना आता है। इंसान या फिर कोई और प्यास से मर जाता है, मगर आज मवेशियों के कारण धीरे धीरे ऊँट की प्रजाति अपने इस हुनर को खो रही है। और अब बदलते ज़माने के साथ लगभग सभी ऊँट अपने मालिक के ऊपर निर्भर हो गए हैं। अब उनका मालिक उन्हें पानी पिलाता है तभी वे पानी पीते हैं, नहीं तो प्यासे रह जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि पूरे रेगिस्तान में पानी का एक कतरा भी नहीं मिलता और मवेशी खुद को पानी पीने के लिए भी पानी जुटा नहीं पाते। ऐसे में बेचारे ऊँट जो अपने हुनर को खो चुके हैं प्यासे रह जाते हैं और कई दिनों तक पानी ना मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमते तो हैं, मगर सुनसान तपती हुई गर्मी में वो खुद को खोकर रह जाते हैं और कभी कभी तो प्राण भी त्याग देते हैं। और दोस्तों, यही
वही ऊँट मरने के बाद इतना खतरनाक बन जाता है। तो दोस्तों चलिए अब आपको ऊँट से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताते हैं जिनमें से आप कुछ जानते होंगे और आपको अच्छे भी लगेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऊँट के बिहेवियर में एक हरकत ये भी शामिल है कि वे हम इंसानों की तरह थूकते भी हैं। दोस्तों ऊँट अक्सर थूका करते हैं, कभी कभी तो लोगों के ऊपर भी थूक देते हैं। मुझे तो इस बात पर बहुत हंसी आती है, मगर दोस्तों वो मज़े के लिए नहीं है बल्कि खुद को बचाने के लिए थूकते हैं। जब भी उन्हें इंसानों से खतरा महसूस होता है तब वो उन पर जोर से थूक कर उन्हें डरा देते हैं। हम अक्सर सुनते आए हैं कि ऊँट की कुबड़ में ढेर सारा पानी जमा होता है जिसे हम भी पी सकते हैं। और दोस्तों इस फैक्ट के पीछे एक दर्दनाक सच भी है। दोस्तों रेगिस्तान में कई बार पानी ना मिलने पर लोग ऊँट को मार भी देते हैं और उसकी कुबड़ में पानी निकालने की कोशिश करते हैं और आखिर में उन्हें पानी नहीं मिलता और बेचारा ऊँट भी मर जाता है। दोस्तों ऊँट के होंठ इतने मोटे होते हैं कि वे रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटों को भी आराम से खा लेते हैं और उनको चोट भी नहीं लगती। यही अगर दुनिया के किसी और प्राणी को देखा जाए तो वे कभी भी कैक्टस तो नहीं खा सकते क्योंकि इससे सभी के हाथ कट जाते हैं। पहले के ज़माने में ऊँट का इस्तेमाल जंग में किया जाता था। दोस्तों जंगली ऊँट की एक प्रजाति भी है जिसे हम वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल्स भी कहते हैं। इस प्रजाति के ऊँट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिस कारण आज तक कोई भी इन प्रजाति के ऊँटों को घर पर पाल नहीं सका। दुर्भाग्यवश वो अब 1000 से भी कम बचे हैं। ये प्रजाति ईस्टर्न एशिया में पाई जाती हैं। दोस्तों कई देशों में ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल भी भारी मात्रा में किया जाता है। इसके दूध में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है। कई देशों में तो इसके दूध से टीबी का इलाज तक भी किया जाता है। उनमें से एक है कजाकिस्तान। दोस्तों एक ऊँट की लंबाई कुबड़ के साथ 7 फीट तक पहुंच सकती है और उनका वजन 1500 पाउंड तक भी जा सकता है। एक ऊँट का जीवन काल 40 से 50 साल का होता है। ऊँट को देखकर ही लगता है कि उसे खास रेगिस्तान के लिए बनाया गया है। अब आप उनकी आंखों को ही देख लो, उनकी आंखों में 3 पलकें होती हैं। यही वजह है कि ऊँट रेतीले तूफान में भी डटकर सही सलामत खड़े रहते हैं। साउथ अफ्रीका के किनिया में ऊँट किताबों को पहुंचाने का काम भी करते हैं। हाँ दोस्तों जिन इलाकों में बुक्स की कमी होती है वो लोग ऊँट के जरिए ज़रूरी किताबें पहुंचाया करते हैं। दोस्तों आप सोचते होंगे कि आखिर घोड़े का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, तो आपको बता दें कि घोड़े के पैर में वो बात कहाँ। आपको बता दें कि ऊँट के पैर में 2 उंगलियां होती हैं जो रेत में आराम से चल सकती हैं। वहीं घोड़े के पैर में नाल होते हैं जो सिर्फ सख्त ज़मीन पर ही चल सकती हैं। एक ऊँट के बाल बहुत ही घने होते हैं जो सूर्य की रोशनी को चमड़ी तक पहुँचने नहीं देते, इसीलिए इतनी तपती धूप में भी इन्हें कुछ नहीं होता। इंग्लिश में ऊँट को कैमल कहते हैं। ये एक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है ब्यूटी यानी खूबसूरती। और दोस्तों असल में ऊँट के दौड़ने की क्षमता 1 घंटे में 40 मील की होती है। हालांकि ये स्पीड काफ़ी देर तक नहीं रख पाते, ज़्यादातर 25 मील प्रति घंटा चला करते हैं। जब ऊँट का बच्चा पैदा होता है तो पीठ पर कुबड़ नहीं होता, मगर जैसे ही वो बच्चा खाना खाने लगता है उसके कुबड़ भी निकल आती है। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हम आपको ऊँट के बारे में बताना चाहते थे। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमें क्यों कहा जाता है कि मरे हुए ऊँट को कभी नहीं छूना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ एक न्यू वीडियो में। उसके लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।